Hello there, a very good evening. Welcome to UPSC Utopias, and my name is Pratibha Mishra. I hope all of you are doing great. Today's video is going to be really interesting because this is related to food industry of India and ये आपका न्यूज़ जो है वो आ जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अगर आपने लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ा है, आप कोई भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, तो मैं बता दूं ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी सारे स्पाइस मेकर्स को हिला कर रख देगा, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट द फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम FSSAI के नाम से जानते हैं, जिसकी रेगुलेटिंग या गवर्निंग बॉडी है FSA, फूड स्टैंडर्ड्स एजेंसी। इसने कैंसिल किए हैं 111 कंपनीज की लाइसेंसेस को। वाई? बिकॉज there was an adulteration which was found. What is this adulteration related to? इसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल्ड कवरेज होने वाली है। तो लेट मी टेल यू ये स्टार्ट कैसे हुआ। इन द मंथ ऑफ अप्रैल कंट्रीज लाइक सिंगापुर एंड हांगकॉन्ग इन्होंने बैन कर दिया इंडियन पॉपुलर ब्रांड स्पाइसेस को, लाइक बादशाह, कैच, MDH, ओके, एवरेस्ट एक्सेट्रा। क्यों बैन किया? क्योंकि दे थॉट कि दीज प्रोडक्ट्स हैव ग्रुप 1 कार्सिनोजेनेटिक मटेरियल विच इज़ नथिंग बट इथिलीन ऑक्साइड। ठीक है, तो इथिलीन ऑक्साइड पाया गया है, ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया है काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स में, स्पेशली स्पाइसेस। सो दे थॉट दैट दीज कंपनीज विल ऑल्सो बी हैविंग दिस इथिलीन oxide, okay, and they thought they are not going to even entertain. So this is all about it. चर्चा क्यों है? It is group 1 carcinogenic material and ये cause करता है hazardous health risks को। मतलब जो IARC इंस्टीट्यूट है, International Agency for Cancer Research, they have proved that ethylene oxide can not only cause the increase in breast cancer, but let me tell you, it can also actually damage the other things जो आ जाता है आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे एल्जाइमर्स एज वेल एज पार्किंसंस डिजीज़। तो आप सोच लीजिए आप कि अगर किसी स्पाइस या फूड प्रोडक्ट में इथिलीन ऑक्साइड पाया गया तो वो कितना हज़ार्डस हो सकता है। अब if we talk about these 111 companies which was banned, or I would say the license itself and the production was scrapped by FSSAI, क्यों और कब? Actually हमारे FSSAI ने 4000 सैम्पल्स को टेस्ट करने का प्रण लिया है। ये अभी भी चल रहा है क्योंकि एक्चुअली जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं वो थोड़ी कम है नंबर्स में। ठीक है, और ये कहाँ से टेस्ट कराती हैं? NABL, मतलब ऑलराइट, NABL का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। ओके, कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। NABL की हेल्प से ये टेस्ट किया जाता है, और ये कंप्लीट न्यूज़ जो कवरेज हुई है वो हुई है ANI, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल के थ्रू। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसको कवर किया है वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग न्यूज़पेपर्स ने, हिंदू एज वेल एज द मिंट। अब इफ़ आई टॉक अबाउट दोज 111 कंपनीज, व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज आर दोज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, मोस्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज और लेट्स से कंपनीज आर बेस्ड इन केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। क्यों इनको बैन कर दिया गया? क्योंकि इनके पास ना तो कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी है, ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर, ना कोई ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, बट पाया गया है कि इनके प्रोडक्ट्स में इथिलीन ऑक्साइड की क्वांटिटी जो है काफ़ी हाई है। आइडियली होनी ही नहीं चाहिए, बट काफ़ी मात्रा में। तो क्या हुआ, इन द मंथ ऑफ मई 2024 FSA, फूड स्टैंडर्ड एजेंसी ऑफ इंडिया, ने डिसाइड किया कि लेट अस ऑल्सो टेस्ट द ब्रांड्स ऑफ एवरेस्ट, MDH, बादशाह, कैच एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि इसको भी टेस्ट करते हैं। तो दे टुक अ टोटल ऑफ 34 सैम्पल्स
of Everest as well as MDH, out of which 9 samples of Everest facilities were found in गुजरात एंड महाराष्ट्र. तो जो रेस्ट 25 सैम्पल्स की मैंने बात की, दे बिलोंग टू MDH फैसिलिटीज़ फ्रॉम दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान. तो बेसिकली इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो टॉप या पॉपुलर ब्रांड्स हैं, एवरेस्ट, MDH, बादशाह, ओके, सो टॉप ब्रांड्स से कोई भी इश्यूज़ नहीं है, यू कैन कीप कंज्यूमिंग देम. तो लेट मी टेल यू कि दिस इज़ ओनली फॉर वन सब्सटेंस, ethylene ऑक्साइड, बट दे आर ऑल्सो गोइंग टू टेस्ट इट्स फॉर सेवरल अदर पैरामीटर्स जैसे पेस्टिसाइड कंटेंट, रोडेंट कंटामिनेशन, इंसेक्ट कंटामिनेशन, मॉइस्चर कंटेंट हो गया, उसके अलावा हैवी मेटल्स का प्रेजेंस, राइट. तो ये सब टेस्ट किए जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.